लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ। मैं राखी जैन। 13 मई 2008 राजस्थान की राजधानी जयपुर के इतिहास का वो काला दिन जिसे याद करते ही आज भी शहर सिहर उठता है। ये वो शाम थी जब गुलाबी शहर की रौनक अचानक चीखों में बदल गई थी। कुछ ही मिनटों के भीतर कुछ सिलसिलेवार धमाकों ने न केवल दर्जनों जिंदगियां छीन ली, बल्कि पूरे शहर की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उस दिन जयपुर में सब कुछ सामान्य था। बाजारों में चहल पहल थी, पर्यटक ऐतिहासिक गलियों में घूम रहे थे और लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। मंगलवार होने की वजह से मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ ज्यादा थी। खासतौर पर पुराने शहर के हनुमान मंदिरों में शाम की आरती की तैयारियां चल रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये शहर आतंक की सबसे भयावह तस्वीर देखने वाला है। शाम करीब 7:05 जौहरी बाजार में अचानक जोरदार धमाका हुआ। पहले लोगों को लगा शायद कोई हादसा हुआ है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद शहर के दूसरे हिस्सों से भी धमाकों की खबर आने लगी। अगले 12 से 15 मिनट के भीतर कुल 8 धमाके हुए। हवा महल के आसपास का इलाका, बाजार, मंदिर और भीड़ भाड़ वाली सड़कें, सब कुछ दहशत में डूब गया। कुछ ही पलों में गुलाबी शहर का रंग बदल चुका था। सड़कों पर खून बिखरा था, हर तरफ चीखें थी, घायल लोग मदद के लिए पुकार रहे थे और परिजन अपने अपनों को तलाशते हुए इधर उधर भाग रहे थे। जिस शहर की पहचान उसकी खूबसूरती और मेहमान नवाजी थी, वहां उस शाम सिर्फ भय और अफरा तफरी दिखाई दे रही थी। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। कई लोग हमेशा के लिए शारीरिक और मानसिक घाव लेकर रह गए। ये हमला केवल लोगों पर नहीं था, बल्कि उस सांस्कृतिक और सामाजिक सौहार्द पर हमला था जिसके लिए जयपुर जाना जाता है। जांच में सामने आया कि आतंकियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सोच समझ कर निशाना बनाया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। धमाकों में आरडीएक्स जैसे घातक विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। बमों को साइकिलों और टिफिन बॉक्स में छिपाकर शहर के अलग अलग हिस्सों में रखा गया था। बाद में कई तस्वीरों में खड़ी हुई साइकिलें इस हमले की खामोश गवाह बन गई। धमाकों के तुरंत बाद मीडिया संस्थानों को एक ईमेल भेजा गया। इस ईमेल में एक वीडियो था जिसमें एक साइकिल दिखाई गई थी। जांच एजेंसियों ने बाद में पुष्टि की कि यही साइकिल धमाकों में इस्तेमाल हुई थी। ईमेल में धमकी भी दी गई थी कि भारत के बड़े शहरों में ऐसे हमले जारी रहेंगे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। पूरा देश इस घटना से स्तब्ध था। जयपुर, जो हमेशा पर्यटन, संस्कृति और शांति के लिए पहचाना जाता था, अचानक आतंकवाद के निशाने पर आ गया था। शहर के अस्पताल घायलों से भर गए। डॉक्टर और नर्सें लगातार लोगों की जान बचाने में जुटी थीं। आम नागरिक भी मदद के लिए आगे आए। किसी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया तो किसी ने रक्तदान किया। उस मुश्किल घड़ी में शहर ने एकजुट होकर इंसानियत की मिसाल पेश की। इसके बाद राजस्थान सरकार ने मामले की जांच के लिए एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का गठन किया। जांच कई राज्यों तक पहुंची, कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। दिसंबर 2019 में जयपुर की विशेष अदालत ने मामले के 4 आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को फांसी की सजा सुनाई। कुछ आरोपी अब भी फरार बताए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य अलग अलग जेलों में बंद हैं। लेकिन अदालतों के फैसले भी उन परिवारों का दर्द पूरी तरह कम नहीं कर सके जिन्होंने उस शाम अपने अपनों को खो दिया था। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई माता पिता ने अपने जवान बेटे बेटियों को खो दिया और कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। 13 मई 2008 का यह मामला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी, ये उस भय का प्रतीक बन गया जो आतंकवाद समाज में फैलाना चाहता है। लेकिन जयपुर ने इस दर्द के बावजूद हार नहीं मानी। कुछ समय बाद बाजार फिर खुले, मंदिरों में फिर आरती हुई और लोगों ने सामान्य जिंदगी की ओर लौटने की कोशिश की। शायद यही किसी शहर की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो टूटता जरूर है, लेकिन बिखरता नहीं। आज भी जब 13 मई की तारीख आती है, तो जयपुर उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उस हमले में अपनी जान गंवाई थी। मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है और ये संकल्प दोहराया जाता है कि आतंक कभी इंसानियत पर जीत हासिल नहीं कर सकता। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।